ये 10 पॉइंट सुने बिना शादी मत करना। 1. प्रॉब्लम्स को क्या वो कामली एक्सेप्ट करते हैं और उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, या फिर गुस्से में आके आसपास के लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। 2. क्या तुम उनके साथ बैठकर बिना किसी टेंशन के अपनी सारी दिल की बातें शेयर कर सकते हो, या फिर हमेशा लगता है कि तुम्हें उनको इम्प्रेस करना पड़ेगा। 3. अगर तुम नेचुरली फनी हो तो क्या वो तुम्हारे साथ मिलके हंसी मजाक मस्ती करते हैं, या हमेशा बोलते हैं सीरियस रहो कम बोलो। 4. अपने पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में वो कैसे बात करते हैं, क्या सारा का सारा ब्लेम अपनी एक्स पे डाल देते हैं या खुद भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। 5. तुम्हारी बाउंड्रीज को वो कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, स्पेशली जब उनके लिए इनकन्वीनियंट हो। अगर तुम किसी चीज के लिए मना कर देते हो तो क्या वो बार बार वही चीज करने के लिए तुमको बोलते हैं। 6. क्या वो तुम्हारी इमोशंस को समझते हैं या फिर उसे टालने की कोशिश करते हैं। अगर तुम किसी बात से अपसेट हो और सिर्फ अपने दिल की भड़ास बाहर निकालना चाहते हो तो क्या वो सुनते हैं या फिर फटाफट बस बोल देते हैं अरे इतना मत सोचो बस खुश रहो। 7. जो लोग उनके काम के नहीं हैं वो उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं, क्या वो वेटर या वॉचमैन के साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करते हैं जैसे वो अपने बॉस या दोस्त के साथ करते हैं। 8. क्या वो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं या इलैबोरेट डिफेंसेस बनाते हैं। अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो बोलते हैं हाँ मुझसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा, या फिर बोलते हैं ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये तुम्हारी वजह से या उसकी वजह से हुआ है। 9. क्या वो तुम्हारी ग्रोथ से एक्साइटेड फील करते हैं। अगर तुम्हें एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी मिले तो वो खुश होते हैं, सपोर्ट करते हैं, या फिर इनसिक्योर हो जाते हैं कहीं तुम उनसे थोड़ा बेटर ना कर जाओ लाइफ में। 10. क्या तुम्हारे ड्रीम्स उनके लिए जरूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें अपना एक कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या वो तुम्हें इंकरेज करते हैं या फिर बोलते हैं अरे ये सब छोड़ो मैं कमा रहा हूं ना। प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं होती, उसे एक्सप्रेस करना भी उतना ही जरूरी है। आप अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सही वर्ड्स नहीं मिलते। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं, बहुत लोगों की है, स्पेशली मैन। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का तरीका नहीं होता, ये रिश्ते बनाने, समझाने और महसूस करने का एक तरीका होता है। अगर आप चाहते हो आपका पार्टनर आपको प्यार करे, समझे, तो ये 5 पॉइंट्स जरूरी है। फर्स्ट, सुनो समझने के लिए, ना सिर्फ रिप्लाई देने के लिए। जब कोई आपसे अपनी दिल की बात कहे तो सिर्फ सही जवाब देने का मत सोचो, उसकी इमोशंस को समझो, फील करो। आई अंडरस्टैंड, आई केयर फॉर यू, आई फील यू, दीज आर वेरी पावरफुल स्टेटमेंट्स। 2. अपनी फीलिंग्स को मत दबाओ। अगर आप अंदर से सही महसूस नहीं कर रहे तो बाहर से आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं ठीक हूं। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। अगर कोई चीज आपको तकलीफ दे रही है या परेशान कर रही है, उसे शेयर करो, एक्सप्रेस इट। 3. बॉडी लैंग्वेज, सिर्फ वर्ड्स नहीं, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी टोन, आई कांटेक्ट, प्यार से हाथ पकड़ना, अप्रिशिएट करना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। 4. साइलेंट ट्रीटमेंट मत दीजिए। समझ आता है कि जब आप नाराज हैं तो आपको स्पेस चाहिए होती है, बट दिनों दिनों तक चुप रहना, बात ना करना, इग्नोर करना, ये आपके रिलेशनशिप को वीक बना सकता है। कभी कभी एक प्यार भरा सॉरी आपके ईगो से बहुत बड़ा होता है फॉर अ इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप। 5. अपने रिलेशनशिप में इमोशनल सेफ्टी क्रिएट करो, जहां बिना डरे आप दिल की सारी बात कह सको, जहां कोई जजमेंट का डर ना हो और आप सब एक्सप्रेस करो। नो फियर, नो इनसिक्योरिटीज। ये सिर्फ सामने वाला नहीं, आप भी डिजर्व करते हो। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप प्यार करते हो तो सिर्फ महसूस मत करो, उसे जाहिर भी करो। दवा और दुआ एक वेल रिसर्च्ड हीलिंग मॉडल है जो वर्ल्ड वाइड मेंटल हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करने के लिए यूज होता है। इस स्टोरी के जरिए हम समझेंगे कि ये रियल लाइफ सिनेरियोज में कैसे अप्लाई होता है। श्रुति के हस्बैंड का उसके ऑफिस कलीग के साथ अफेयर था, जिसकी वजह से उन दोनों का डिवोर्स हो गया। ये सब श्रुति के लिए इमोशनली बहुत ड्रेनिंग और डिफिकल्ट था। वो अंदर से टूटने लगी और धीरे धीरे अपने लिए ही हार्मफुल होती गई। उसके घर वालों ने बहुत मुश्किल से उसे एम्स ले जाने के लिए मना लिया, जहां उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। एम्स में श्रुति के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाया गया। मेडिसिन, उसको कुछ टाइम तक दवाइयां दी गई। काउंसलिंग, उसको रेगुलर थेरेपी लेने की सलाह दी गई। स्पिरिचुअलिटी, सुबह भगवत गीता पढ़ना और मेडिटेशन करने के लिए कहा गया। थेरेपी और स्पिरिचुअलिटी, ये कॉम्बिनेशन श्रुति के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुआ। काउंसलिंग के बाद उसने मंदिर जाना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी इमोशंस स्टेबल होती चली गई। 1 साल की ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद उसकी मेडिसिन बंद हो गई, लेकिन मंदिर जाना उसने कंटिन्यू रखा। आज श्रुति अपनी बेस्ट वर्जन बन चुकी है,
एक अच्छी कंपनी में जॉब करती है और एक पॉजिटिव लाइफ जी रही है। जब वो पिछले दुख भरे दिनों को याद करती है तो उसे हंसी आती है कि कभी उसने सोचा था कि जिंदगी यहीं खत्म हो गई है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग थेरेपी और स्पिरिचुअल बिलीव्स को कंबाइन करते हैं उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। थेरेपी और मेडिसिन कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ हेल्प करते हैं आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने में। सही डिसीजंस आप तभी ले पाओगे जब आप मेंटली स्टेबल होगे। कुछ लोगों के लिए मेंटल हेल्थ सिर्फ वर्कलोड मैनेज करने से या रात को काम के बारे में ना सोचने से सॉल्व हो जाते हैं। कुछ लोगों के लिए सिर्फ मोबाइल से थोड़ा दूर रहना उनका स्ट्रेस रिड्यूस कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मेडिसिन और स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस ही उनकी मेंटल हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। अगर आप सिर्फ एक चीज पे रिलाई करेंगे तो हीलिंग अधूरी रह जाएगी। दवा और दुआ का साथ में कॉम्बिनेशन इंसान की लाइफ बदल सकता है। हीलिंग एक होलिस्टिक प्रोसेस है जो माइंड, बॉडी और सोल तीनों का ध्यान रखता है। मुझे पहले लगता था फेमिनिज्म एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, बट राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ के मुझे पता लगा इंडिया के पहले फेमिनिस्ट तो वही थे। 250 साल पहले ही उन्होंने फेमिनिज्म की लड़ाई शुरू कर दी थी। एक जमाना था जब औरत को सिर्फ एक जिम्मेदारी माना जाता था। पति की मौत हुई तो पत्नी को भी जला दिया जाता था। लोग इसे सती प्रथा कहते थे। यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय ने बोला कि ये तो मर्डर है। उन्होंने इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और इस प्रथा को खत्म करवाने की कोशिश करी। लोग बोले औरतें पढ़ेंगी तो बिगड़ जाएंगी। बोले नहीं, औरतें अगर पढ़ेंगी तो समाज सुधर जाएगा, और लड़कियों को पढ़ाई का हक दिलवाने की लड़ाई करी। लोग बोले विधवा औरत दोबारा शादी नहीं कर सकती। वो बोले क्यों नहीं, हर इंसान को प्यार और इज्जत से जीने का हक है। वो पॉलीगैमी के भी खिलाफ थे, जिस वजह से लोग उनसे बहुत नफरत करते थे। यहाँ पॉलीगैमी का मतलब था कि एक आदमी जितनी शादियां करे, बट एक औरत सिर्फ एक ही शादी कर सकती है अपनी जिंदगी में। विधवा होने पे समझो एक लड़की की जिंदगी खत्म। लड़की दूसरी शादी के बारे में सोच भी ले तो समाज उसे धोखा, शर्म, पाप से जोड़ देता था। राजा राम मोहन रॉय ने बोला ये हिपोक्रेसी खत्म होनी चाहिए, और इस सिस्टम को बदलने के लिए उन्होंने आवाज उठाई। चाइल्ड मैरिज और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीजों के लिए हम आज भी लड़ रहे हैं। राजा राम मोहन रॉय ने इनके खिलाफ आवाज सालों पहले उठा दी थी। उनकी लड़ाई आज भी पूरी नहीं हुई, अभी भी चल रही है। मेल्स में डिप्रेशन के सिम्टम्स अलग दिख सकते हैं, अलग फील हो सकते हैं। हियर आर फ्यू पॉइंट्स। मेन कैन गेट मोर एग्रेसिव। छोटी छोटी बातों पे झगड़े, चिड़चिड़ापन। अपनी फीलिंग्स के साथ डील करने के लिए डेंजरस बिहेवियर में इंडल्ज होना, जैसे रेकलेस ड्राइविंग, गैम्बलिंग या डेंजरस स्टंट्स। बिना किसी क्लियर रीजन के फ्रीक्वेंट हेडेक्स होना, बैक पेन होना या डाइजेस्टिव इश्यूज होना। नशों का सहारा लेना, अल्कोहल, स्मोकिंग या ड्रग्स। अपनी रियल इमोशंस को इग्नोर करने के लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ या कोई भी काम में पूरी तरीके से डूब जाना। मेल्स इन डिप्रेशन लोगों से दूर रहने लग जाते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाते हैं। किसी भी चीज में मन ना लगना और सब कुछ बस बेकार और पॉइंटलेस सा फील होना। पूरे फोकस के साथ कोई भी टास्क कंप्लीट करने में मुश्किल होना और अपने ही लोगों से इमोशनली डिटैच होते रहना। हो सकता है ये सारे सिम्टम्स सब में आपको ना नजर आए, बट अगर आपको अपने आप में या अपने किसी करीबी में ये कुछ सिम्टम्स फील होते हैं, प्लीज डोंट हेजिटेट एंड डू टेक प्रोफेशनल हेल्प।